जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जोहार एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कैलकुलेशन सीरीज हम लोग का चल रहा है और कैलकुलेशन सीरीज में हम लोग क्या सीख रहे हैं? कैलकुलेशन सीरीज में हम लोग स्क्वायर सीख रहे थे और स्क्वायर को हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से हम लोग सीख चुके हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं, आज हम लोग सीखेंगे क्यूब। आज हम लोग क्या सीखेंगे? क्यूब। तो पहली बात कि आप लोगों को 1 से 10 तक यानी 1 से 10 तक का क्यूब आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आपके जहन में है 1 से 10 तक का क्यूब, तो आप किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक का क्यूब कितना होता है सर? एक का क्यूब कितना होता है? एक ही होता है। एक का क्यूब कितना होता है? एक ही होता है। कैसे होता है सर? तो देखिए, एक का मुंडी में कितना है? 3। एक पर पावर कितना? पावर ये कितना? पावर कितना है सर? 3। इसका मतलब क्या होता है? 3 ठो एक है, 3 गो एक है। कितना? 3 ठो। तो देखिए, 3 एक है तो 1 गुना 1 गुना 1, 3 ठो एक है। और इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। उसी तरह से 2 का क्यूब कितना होता है सर? 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब 27 होता है। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब आपका 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343। उसी तरह से 8 का क्यूब आपका 512 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। और 10 का क्यूब आपका 1000 होता है। अगर ये आपके जहन में है तो आप किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, हम लोग सीख रहे हैं क्यूब। क्या सीख रहे हैं? घन। पहला प्रश्न है 12 का क्यूब कितना होगा सर? तो देखिए, 12 है, इसका क्यूब निकालना है। तो क्या कीजिएगा, इसको पहले रेशियो में लिखिए। रेशियो में लिखने के लिए हम क्या करें सर? 1:2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको 4 पार्ट में बांटिए। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये रहा आपका चौथा पार्ट। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पार्ट। 4 पार्ट में बांटे। अब देखिए, ये रेशियो को देखिए, इसका क्या गुना है? इसका कितना गुना है? तो 2 गुना है। क्या गुना है सर? 2 गुना है। अब देखिए, 1 का क्यूब कीजिए। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। और इसको 2 गुना करते जाइए। देखिए, इसका 2 गुना कितना? 2। और इसका 2 गुना कितना होगा सर? इसका 2 गुना 4। और इसका 2 गुना कितना होगा? इसका 2 गुना 8। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, ये बीच में कौन कौन है? 2। बीच वाले संख्या का 2 गुना कीजिए। बीच वाली संख्या का 2 गुना। जैसे 4 का 2 गुना कितना होगा? 8। और 2 का 2 गुना कितना होगा? 4। अब इसको जोड़ दीजिए। देखिए, 8 का 8 और 8 4 12 का 2। हासिल कितना रहा सर? हासिल कितना रहा? 1 रहा। अब देखिए, 4 2 6, 6 और 1 7 और 1 का 1। और ये रहा आपका 12 का क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, उसी तरह से दूसरा प्रश्न, 22 का क्यूब क्या होगा? तो देखिए, इसको 4 पार्ट में बांटिए। 4 पार्ट में बांटिए। 1 2 3। ये रहा आपका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। इसको रेशियो में लिखिए। तो 2:2। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 1:1। यानी ये दोनों क्या है? बराबर है। अब 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। और 8 होता है। अब देखिए, यहाँ रेशियो बराबर है तो आप कुछ मत कीजिए, आप 8 चारों जगह आप 8 लिख दीजिए। क्लियर है? आप बीच वाला संख्या का आप क्या कीजिए? 2 गुना कर दीजिए। तो 8 दूना 16 और 8 दूना 16 और इसको जोड़ दीजिए। देखिए, 8 का 8, 16 8 24। 24 का 4 हासिल कितना रहा सर? 2। अब 16 8 24, 24 2 कितना होगा? 26। हासिल कितना रहा? 2। और 8 और 2 कितना होगा? 10। ये रहा आपका 22 का क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसी तरह से तीसरा प्रश्न को देखिएगा। तीसरा प्रश्न, 36 का क्यूब क्या होगा? 36 का क्यूब। तो देखिए, इसको 4 पार्ट में बांटिए। पहला, दूसरा, तीसरा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बांटे। अब इसको रेशियो में लिखिए। 3:6। और इसको काटिएगा तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। यानी 1 का क्या गुना है? 2 गुना है। यहाँ पे देखिए, क्या गुना है इसका? 2 गुना है। अब 3 का क्यूब कितना होता है सर? 3 का क्यूब कितना होता है?
27 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। यहाँ पे 2 गुना है तो 2 गुना करते जाइए। 27 दूना कितना होगा? 54, और 54 दूना कितना होगा? 108, और 108 दूना कितना होगा? 216। और बीच वाले संख्या का 2 गुना कीजिए। बीच वाले संख्या का 2 गुना, तो 108 गुना 2 तो कितना होगा? 216। और 54 गुना 2 तो कितना होगा? 108। और इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। देखिए 216 का 6 हासिल कितना रहा सर? हासिल 21 रहा। अब देखिए 216 और 108, 324 और 21, 324 और 21 कितना होगा? 345। 345 का हम कितना लिखेंगे सर? 5। हासिल कितना रहा? हासिल कितना रहा? हासिल कितना रहा? 34। हासिल कितना रहा? 34। अब देखिए 108 और 54, इसको कैसे जोड़िएगा? देखिए 100 में 50 को 150, और 8 4 कितना होता है? 12, तो 162 और 34 को जोड़िए तो 160 और 30 कितना होगा? 190 और 2 और 4 कितना होगा? 196। 196 का हम कितना लिखेंगे? 196 का 6 हासिल कितना रहा? 19। हासिल कितना रहा? 19। अब 27 और 19 कितना होता है? 27 और 19 कितना होता है? तो 9 7 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, यानी ये 46 65 6 आपका 36 का क्यूब है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और चैनल में आप लोग अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।